हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। इस बार वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। हमने पिछली बार बात की थी लाइफ लेसन्स की, है ना। इस बार भी एक नया लेसन आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे शायद आप समझेंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा, शायद आपको एक नई डायरेक्शन मिल जाए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो रिलेशंस की है। रिलेशंस में लेसन सीखने हैं आपको, है ना। अब देखिए, बहुत से रिश्ते जब हम इस दुनिया में आते हैं तो कुछ रिश्ते हमें भगवान ने दिए होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब रिश्ते हमारे भगवान ने दिए हुए, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझाती हूँ, ठीक है। रिश्ते हम कहते हैं कि भगवान ने रिश्ते बना के भेजे हैं। जब मैं छोटी थी तो मैंने चाचा से पूछी, चाचा एक बात बताइए, ये जो रिश्ते भगवान बना के भेजता है, उसने ये हमारे लिए बना के भेजा है, पति पत्नी एक दूसरे से बना के भेजा है, तो हम ढूंढते क्यों रहते हैं यहाँ पे, हमें मिल क्यों नहीं जाते। तो कहते थे हमें एफर्ट्स भी तो करने पड़ते हैं, है ना, हमें ढूंढने भी तो पड़ते हैं। सेम सेम है कि हम एक अपनी किताब ऊपर छोड़ कर आए हैं, सब कुछ उसमें A to Z लिखा हुआ है, यहाँ पे आके हम उसे जीते हैं। रिश्तों की सच्चाई ये है ना। अब कुछ रिश्ते में भगवान ने दिए हैं, माता पिता, भाई बहन, और यहाँ पे आके हम कुछ रिश्तों से जुड़ते हैं, जैसे पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो आगे जाके भविष्य में पति पत्नी ही बन जाते हैं, है ना, आपकी संतान। बट मैं अगर देखती हूँ और अगर आप मेरे नज़रिए से देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रिश्ता आपने चुना है। ऐसा हमें लगता है, वो रिश्ता हमने चुना है बट वो कार्मिक है। कैसे कार्मिक है, आज ये बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भगवान ने आपको दुनिया में भेजा, उसके पहले उन्होंने आपको आपकी पूरी फिल्म दिखा दी कि ये तुम्हारे माता पिता होंगे, ये तुम्हारे भाई बहन बन के आएंगे, ये तुम्हारे पति पत्नी होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। सब कुछ दिखा दिया आपको और आपने चूज़ भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर आकर आप ये थ्योरी भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके एक नया जीवन स्टार्ट हो जाता है आपका। फिर हम अपने कर्मों के थ्रू बात करते हैं। अब कहते हैं पति पत्नी का जो संबंध होता है वो 7 जन्मों का होता है। अब अगर 7 जन्मों का संबंध होता है तो वो 7 महीने में कोर्ट में क्यों खड़े हो जाते हैं, क्यों लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं। आजकल एक ये चीज़ बहुत बढ़ गई है, एक टॉपिक लेके आऊँगी, इसके बारे में ही बात करेंगे हम बाद में, लिव इन रिलेशनशिप, है ना। लेकिन मैं इसे इस नज़रिए से देखती हूँ कि जो लोग जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते हैं वो लिव इन में रहते हैं। वो डरते हैं, वो एक दूसरे की कंफर्ट जोन में इंटरफेयर नहीं करते। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं ज़िंदगी जीऊँगा। चलिए, कई तरीके से देखने तो ठीक भी है कि भाई अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन शादी का नाम क्या है, शादी जैसी संस्था क्यों बनाई गई। अगर लोगों को लिव इन में ही रहना है तो शादी संस्था की ज़रूरत क्या थी, ताकि आप बंध के रह सकें, एक जगह पे टिक सकें, समझ सकें कि वो हिस्सा मेरे लिए नहीं है। अगर ये शादी का बंधन ही नहीं होता तो आप समझते कैसे। कितने सारे रीति रिवाज होते हैं जब ये शादी की जाती है, बहुत सारे रेमेडीज़ भी होती हैं, हमने देखा भी होगा, कितने सारे फंक्शंस चलते हैं डेली, है ना, हल्दी मेहंदी, ये सब दुनिया भर के सब चीज़ें चल रही होती हैं। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आप कोर्ट केस में खड़े होते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता है कि मैम, शादी के पहले सब कुछ ठीक था, जैसे ही हमारी शादी हो गई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब इसका क्या रीज़न है। इसका एक छोटा सा रीज़न है कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी आप दोनों अलग अलग थे। आप मिलते थे, बातें करते थे, बट आपके कार्मिक स्टार्ट नहीं हुए थे। और जब आपकी शादी हो गई, आपने फेरे ले लिए और आपके जो वो थे, आपके गोचर और आपके गोत्र वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो सब मिल गई, क्योंकि ये एक वो बनाया गया है, क्या बोलते जो संस्कार होते हैं ना, शादी भी 16 संस्कारों में से एक संस्कार शादी मानी जाती है। तो जब आप उसके अंदर बंध गए, फिर क्या हुआ, फिर आपके कर्म स्टार्ट हो गए, है ना। इसके साथ हमने जो कर्म किया था वो हमें आज मिलना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। आपकी शादी हो गई, ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ समय अच्छा भी बीतता है, हमेशा प्रॉब्लम ही नहीं होती है, और कुछ लोगों का बहुत अच्छा भी बीतता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। आज अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा इससे हट के देखती हूँ तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि चाहे शादी लव हो या अरेंज हो, दोनों में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दोनों को आपको अरेंज करना होता है, दोनों में टाइम देना होता है, दोनों में ही समझदारी चाहिए, वरना कोई रिश्ता नहीं चल सकता, कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह तो आप जान चुके हैं अच्छी तरीके से, एक दूसरे को समय ना देना। जब शादी हो जाती है तो आप सोचते हैं अरे अब तो हो गई शादी, अब कुछ वैसे रहना है। अब आपकी वाइफ बहुत अच्छे से रह रही है और आप अपने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, फिर आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अरे ये तो बहुत अच्छे से रहती है, लोग इसे बड़ा पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। तो आपको भी तो अपने लिए फिट रहना है, जिससे शादी की है उसके लिए फिट रह लीजिए, है ना, और अपने लिए भी फिट रह लीजिए। पहले तो सेल्फ लव सीखिए। देखिए, कितनी सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं, है ना। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो अपना ध्यान रखेंगे, फिर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप दूसरे का भी ध्यान रखेंगे, दूसरे से भी प्यार करेंगे। ये हुई नॉर्मल बात।
मैं यहाँ बात कर रही थी कर्मों के बारे में, है ना। तो अब देखिए क्या है, कलयुग चल रहा है ना। अगर हम इतना ही मान लेते हैं कि जो रिश्ते भाई भगवान ने दिए हैं हम उन पे ध्यान दे दें, तो आज के टाइम पे तो वो भी नहीं है। लोग माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, वो ऐसे ही अकेले रह रहे हैं, नहीं ज़िंदगी जी पा रहे हैं, फिर भी काट रहे हैं। भाई बहन अलग हो चुके हैं, मतलब शायद ही फैमिली हो, मैं कह रही हूँ 10 में से शायद 9 फैमिलीज ऐसी होंगी जहाँ सब अलग अलग रहते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं फेस्टिवल्स वगैरह में, मिल गए, लेकिन सब अलग अलग सेपरेट रह रहे हैं। चलो वो भी ठीक है, आप जैसे भी खुश रहो आप, वो भी ठीक है। लेकिन पति पत्नी जो दो बनाए गए हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए बोला जाता है ना। पति जो होता है वो अपने बीवी अगर नहीं समझ में आ रहा है, फैमिली के साथ नहीं रह पा रही है, तो वो भी अपना घर छोड़ के अलग रहता है अपनी पत्नी के साथ में, और पत्नी अपना सब कुछ छोड़ के आती है अपने पति के लिए। तो दोनों को एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी तो उस समय इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं आता था, तो लोग एडजस्ट करने में आसानी होती थी। अब जैसे जैसे शादियां लेट हो रही हैं आप लोग को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैच्योर होते होते आपने ना वो दायरे बना लेते हो कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। अब सब वर्किंग है, तो जब वर्किंग है, इंसान के पास पैसा है, वो कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, वो अपने आप में इस्टेब्लिश है, तो वो कहता है मुझे ज़रूरत ही क्या है इस चीज़ की, है ना। लेकिन शादी जैसी जो संस्था है ना वो एकदम अलग है, एकदम परे है। और विवाह सबने किया था, हमारे भगवानों ने भी विवाह किया है ना। राम जी को देख लो आप, सीता जी को देख लो, शिव जी को देख लो, कृष्ण जी को देख लो, सब ने विवाह किया है। विवाह में दो आत्माएं एक होती हैं, है ना, दो सोल एक होती हैं। आत्मिक अनुभव होना चाहिए। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब हम हर्ट टू हर्ट फीलिंग्स एक दूसरे की समझ लेते हैं। सामने वाला बैठा हुआ हमने समझ लिया कि इसके अंदर कुछ परेशानी चल रही है ना, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और देखिए रिश्तों में थोड़ा स्पेस बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, पार्टनर को उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो आप थोड़ा टाइम उसको भी दे दीजिए। आजकल बहुत फ़ोन आते हैं, वो मेरे से बात नहीं कर रही है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ऐसा वैसा, मैंने इतने नंबर से कॉल कर ली। अरे थोड़ा टाइम दे दो उसको, थोड़ा टाइम छोड़ दो, अपने आप कॉल कर लेगा वो, है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपना टाइम भी चाहिए होता है। अब हम आते हैं कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं, क्यों सब कुछ अच्छा चलते चलते ऐसा बिगड़ जाता है। फिर हम कहते हैं किसी की नज़र लग गई, किसी ने कुछ करा दिया है हमारे ऊपर, हम झगड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ ठीक था। देखिए कुछ भी नहीं हुआ, आपके कार्मिक स्टार्ट हो चुके हैं। वो चीज़ें एक अलग होती हैं, ठीक है, बट कार्मिक भी होते हैं। अब आप पिछले जन्म में उनसे कैसे मिले थे, कैसा एनर्जी एक्सचेंज था आपका, वो आपकी सोल ही जानती है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आप शांति से बैठेंगे, अपने दिमाग को शांत करेंगे और सोचेंगे इस बारे में कि हमारे बीच की एनर्जी ऐसी क्यों है, आप मिले क्यों। क्योंकि आपके कर्म बाकी थे तभी तो आप एक दूसरे से मिले हैं ना, वरना आप मिलते ही नहीं। जिसके साथ भी आप मिल रहे हैं इस जन्म में, उन सबके साथ हिसाब किताब है। कहते हैं पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। अब हमें क्या पता कौन सा जन्म है ये ये पहला है, छठा है, 7वां है, नहीं मालूम हमें कौन सा जन्म है ना। कौन सी जन्म की एनर्जी चल रही है वो भी हमें नहीं मालूम होता। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे। अगर पिछले जन्म में मान लीजिए यही आपकी पति पत्नी रहे और रिलेशनशिप बिगड़ गया और ख़राब मूड में ही आप एक दूसरे से अलग हो गए, मान लीजिए सेपरेशन हो गया, आप अलग अलग रह रहे थे, फिर मिले, तो फिर एनर्जी कैसी होगी जरा आप सोच के बताइए। अभी इस समय पे ही सोच लीजिए कि हम किसी से लड़ झगड़ के जब दोबारा उसकी शक्ल देखते हैं तो हमें कैसा फील होता है, ये मेरे सामने क्यों आया था, है ना। अंदर से ही हमें पता नहीं कैसा लगने लग जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि माफ़ करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए और भूलना सीखिए। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये 2 चीज़ें आप याद कर लीजिए कि फॉरगिव एंड फॉरगॉट, हर रिलेशनशिप का ही फंडा है। अब आप मिल गए, अब हमें नहीं पता कौन जन्म की एनर्जी चल रही है, सामने आए, आपने एक दूसरे से अच्छे से बातें की, लेकिन जैसे ही आपकी वो चीज़ें रिपीट होना शुरू हुई, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए, तुम अलग मैं अलग। दोनों क्या करते हैं, जब लड़ाई होती है तो दोनों अलग अलग खिंचते हैं एक दूसरे से, है ना। और जब प्यार होता है तो पास में आते हैं। तो जब आपकी लड़ाई हो गई है तो आपको खिंचना नहीं है, आपको पास आना है। वेट मत करिए कि वो मेरे से बोलेगा तो मैं बोलूँगी, वो मुझे मनाने आएगा तो मैं जाऊँगी, ऐसा नहीं। लड़ाई को इतनी करिए 1 घंटे के अंदर ख़त्म। और जब भी सोने जा रहे हैं तो प्लीज़ खुश होकर सोने चाहिए। एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं सोना है कि तुम इस रूम में सोगी, मैं उस रूम में सोऊंगा, ये बहुत गलत है। क्योंकि देखिए शादी का जो संस्था है, अब साइकिल के 2 पहियों को अलग अलग खींचेंगे तो साइकिल क्या एक डायरेक्शन में जाएगी, नहीं जाएगी। एक डायरेक्शन में जाने के लिए दोनों पहिए एक ही तरफ चलने होते हैं, है ना। शायद इन बातों को करने के लिए मैं आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी डीप बातें कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी है, भगवान ने मुझे ये ज्ञान दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि जिनकी भी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, स्ट्रगल्स चल रहे हैं, मैड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, तो वो प्लीज़ समझें
मेरे पास जितने भी केस आते हैं मैं उन्हें काउंसलिंग करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ नहीं होती, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं जैसा मैंने समझाया कि एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको एक इधर नहीं जाना है, आपको सामने आना है। आप लड़ो मत, झगड़ो मत, सामने बैठो, फेस टू फेस बैठो और बात करो। अब कुछ लोगों के केस में क्या होता है, बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें तो जी बात ही नहीं करनी, फ़ोन उठा के रख दिया, इस टॉपिक को तो छेड़ो मत, इस टॉपिक पे तो मुझे बात ही नहीं करनी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे बात चलेगी। फिर आप एक काम कर सकते हैं कि चलो ठीक है, हम इस रिलेशनशिप को हटा देते हैं, एक फ्रेंड्स के नाते तो हम बात कर सकते हैं ना। हर रिश्ते में दोस्ती बहुत अच्छा रिश्ता है, चाहे वो माता पिता के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने पति के साथ हो। ये रिश्ता इतना अच्छा है कि जिसमें आप सब कुछ कह सकते हैं। हाँ, दोस्त को कह देते हैं ना, दोस्त को हम कुछ भी नहीं चूकते, जो भी मन में आता है सब 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 बोल देते हैं। तो प्लीज़ अपने रिलेशंस को ऐसा बनाइए कि सामने वाला आपसे बात करने से पहले ये नहीं सोचे कि मैं इसे बताऊँ या नहीं बताऊँ। और आप भी जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं जो ऐसा नेगेटिव बहुत सोचते हैं, तो प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड कीजिए। और ये सेंचुरी चल रही है 2022 चल रहा है, तो प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा अलग कर लीजिए। आज की डेट में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो अपने सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल लीजिए। तो सामने वाले का डर भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, वो भी आपसे बैठ के बातें करना चाहेगा। एक रिश्ते में इतना ज़रूर होना चाहिए कि सामने वाला आपसे बैठ के अपनी बात अच्छे से कर सके, रख सके। नहीं तो क्या होगा, वो किसी और के पास जाके अपनी बातें सुनाएगा, वो उसको कुछ और राय दे देगा, नतीजा क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी आपके घर में। तो अगर आप अपने घर में प्रॉब्लम नहीं करना चाहते हैं तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि आपके दो के बीच में जो बात हुई है वो तीसरे तक पहुँचे ही नहीं। और प्लीज़ जो लेडीज़ अपने घर फ़ोन कर करके अपनी माँ को बताती हैं, अपनी बहन को बताती हैं, अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं, वो ऐसा ना करें। सलाह लेना अलग चीज़ है, सलाह लीजिए, बट अपने दिमाग से भी काम लीजिए। आपको आपकी ज़िंदगी अपने पति के साथ गुजारनी है और किसी के साथ नहीं गुजारनी है। कहने में बहुत आसानी होती है, सामने वाला सलाह भी दे देता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि ज़िंदगी इतनी जो लंबी होती है वो कैसे काटी जाएगी। जिनके बच्चे नहीं हुए हैं चलो वो भी ठीक है, जिनके बच्चे हो चुके हैं वो ऐसे काम कर लेते हैं, सोचिए लाइफ कैसी बीतती है। एक केस मैंने पढ़ा था, 14 साल सेपरेशन में रहने के बाद पति पत्नी फिर एक हुए थे। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी सैड हो गई थी कि एंड में जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो हस्बैंड को जो था वो कैंसर हो चुका होता है और उसकी वाइफ जॉब कर रही होती है। खैर दोनों एक दूसरे के लिए खुश होते हैं मिलने के बाद में, पर एक इमोशन अंदर जागते हैं। अब इसमें क्या कहेंगे आप, ये पास्ट कर्मा थे जो इतने दिन वो एक दूसरे से दूर रहे। जो उसमें क्या हुआ, ये दोनों पता है 14 साल क्यों दूर रहे, कि इन लोगों ने अपने आप को हील किया। जो भी एनर्जी लेके आए थे उसमें लड़े झगड़े, फिर उन्होंने एक दूसरे को हील किया, उसके बाद ये मिले, है ना। सीता जी राम जी का भी देखिए कितना लंबा अलगाव चला था उनका, तो वो भी जन्म हुआ था काटने के लिए, है ना। अगर आप लोगों ने रामायण शुरू से सही से देखी तो उसमें भी कहा गया था कि राम जी को श्राप दिया गया था, जब वो अपने पुराने अवतार में थे तो उन्हें श्राप दिया गया था और कहा गया था कि तुम नेक्स्ट बर्थ में अपना ये अलगाव सा होगे अपनी पत्नी के साथ में। वो पूरा हुआ। तो पिछले जन्म के जो भी आपके वाइब्रेशन हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके कर्माज रहे हैं, वो कैरी होंगे ही होंगे। अब ये पहचानना आपको है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ जिनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, थोड़ा टाइम अगर आप अलग रह रहे हो तो प्लीज़, अब किसी कुंडली में ये योग नहीं होता कि डाइवोर्स हो ही जाएगा। और मैं कहती हूँ कि डाइवोर्स को आप हटा दो, कुंडली वो करेगी जो उसमें लिखा हुआ है, अगर आप एफर्ट्स नहीं करते तो। जिनकी कुंडली में डाइवोर्स के योग हैं वो उसको भी चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी गलती मान लीजिए, आप उस चीज़ में आगे बढ़िए और माफ़ करना भी सीखिए। अगर आप वाकई उनके साथ रहना चाहते हैं तो, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, सब चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। अब लोग बोलेंगे मैम आपने तो बोल दिया, हम तो साथ रहना भी नहीं चाहते। ठीक है, जितना आपका कार्मिक अकाउंट है, आप उनके साथ आए हो, आप वो काटोगे, उसके बाद आप अलग हो जाओगे। तो प्लीज़ आप एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ और फ्रेंड ना समझ के अगर सोल टू सोल बात करते हैं, सोल टू सोल समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है सामने वाले को, और आप उन्हें माफ़ भी बहुत आसानी से कर पाते हैं, है ना। टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है चलिए मैं इसे अगले बार में कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, और एक बार मेरी बात को सोचिएगा ज़रूर कि हम कहाँ पे गलत थे। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हमें ये देखना है कि हम कहाँ गलत थे। चाहे वो कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी जेंट्स हो, रिश्ता कभी ऐसे नहीं बिगड़ता। रिश्ता बिगाड़ने में दोनों का पूरा पूरा हाथ होता है, कहीं उसकी गलती होती है, कहीं उसकी गलती होती है। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आप अलग अलग खींचोगे तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी, फिर वो बीच से अलग ही हो जाएगी, टूट ही जाएगी। पेज को भी लेके आप दोनों अलग अलग खींचोगे तो फट ही जाना है ना। तो फिर ये तो ज़िंदगी है।
और उसका दर्द भी दोनों को होता है, ऐसा नहीं कि दर्द एक को ही होता है, दर्द भी दोनों को हो रहा होता है ना। तो आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट में आपसे फिर बात करूँगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।